इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Archika and welcome to Student खबरी। एक और वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देख लिया होगा, नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन ड्रॉप कर दी है, या फिर वो जॉब कर रहे होते हैं, या फिर वो ऐसा कॉलेज जाते हैं जहाँ पे मुझे रेगुलरली जाना ना पड़े बट मेरी डिग्री रेगुलर हो, बिकॉज मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, या बहुत सारे दिमाग में प्लान्स होते हैं बट उनको कहीं ना कहीं पता नहीं चल पाता कैसे कौन से कॉलेजेस हैं बीटेक के लिए जो वो टारगेट कर सकते हैं नॉन अटेंडिंग बट रेगुलर डिग्री। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो तुम्हारे दिमाग में सवाल हैं इससे रिलेटेड वो सारे पूरे हो जाएं। देखो, ऐसे हर स्टेट में कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो स्टूडेंट को अटेंडेंस में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे देते हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो साथ ही में पैरेलली अपनी डिग्री के लिए कंप्लीट करना चाहते हैं, रेगुलर डिग्री के लिए, और बीटेक करना चाहते हैं बिकॉज इट्स अ टेक्निकल कोर्स। कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू बाकी सारे कोर्सेज से ज्यादा होती है। तो उस केस में स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो ऐसे यूनिवर्सिटीज को ऑप्ट कर सकते हैं जहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। अगेन आई एम सेइंग दैट डिपेंड्स ऑन कि आप किस स्टेट में टारगेट कर रहे हो, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है। उसके लिए आप कोई भी डिटेल्स चाह रहे हो, नीचे नंबर है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। अब दो तीन चीज़ें हैं जब आप कोई ऐसे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होते हो, वो आपको समझना है कि कई बार शुरू में यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आपको हाँ बोल देते हैं बट विद टाइम अगर आप अटेंडेंस नहीं देते हो तो वहाँ फाइन इश्यूज होते हैं। तो ऐसे में कैसे एक सही यूनिवर्सिटी को टारगेट करें अगर हमें रेगुलर बेसिस पे कॉलेजेस में नहीं जाना है, हमें सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए जाना है। दूसरी चीज, क्या फी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नॉन अटेंडिंग जा रहे हो तो क्या 70-80 हज़ार रुपए पे करना सही है? आप सोचोगे ना, तो आप कम से कम कितने में कर सकते हैं? हार्डली जो ऐसे यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर होती है दैट इज अराउंड 30,000 to 40,000 रुपीज मैक्सिमम ईयरली। तो ये सारा फी स्ट्रक्चर होता है और उसमें आप लाइक रेगुलर डिग्री ले सकते हैं, साथ ही साथ आपको कॉलेजेस में अटेंडेंस में रिलैक्सेशन मिल जाती है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के अंदर कि एग्जाम्स तो देने में जाऊंगा बट असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या मुझे हर चीज़ के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आना पड़ेगा? तो ये भी जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, राइट? ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इसलिए वेरी करता है बिकॉज होता क्या है कि कई यूनिवर्सिटीज में है कि उन्होंने बोल तो दिया कि आप एग्जाम देने आ सकते हो बट आपको फॉर्म के लिए आना है, असाइनमेंट्स के लिए आना है। तो आपकी सहूलियत किस में है, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, उस बेसिस पे अगर आप यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे। अगेन आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा मेरी वीडियो देखकर कि यार आप यूनिवर्सिटीज के नाम बताओ। तो अगेन दैट व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, एमपी में हैं, एमपी के बाहर हैं, दिल्ली में आपको मिल जाएंगी, आपको बैंगलोर में मिल जाएंगी, आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में मिल जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। अगेन कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज लोकेशन वाइज ये बजट चेंज करेगा और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप 10% अटेंडेंस दे सकते हो, 30% दे सकते हो, बिल्कुल नहीं दे सकते हो, क्या सारी चीज़ें, तो उस पर ये डिपेंड करेगा। तो उसके लिए आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, यू डोंट हैव टू वरी, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। और आपका जो है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली मुझे फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है और मुझे अपनी डिग्री भी चाहिए, तो उस केस में आप ये सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हो और अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो सो दैट आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। बट अगेन द फी स्ट्रक्चर, द यूनिवर्सिटी की वैल्यू, कई बार यूनिवर्सिटीज़ बोल तो देती है बट वो यूनिवर्सिटी की अप्रूव्ड ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, AICTE नहीं है, तो ऐसे में आपकी डिग्री भी जो है वो वैल्यूएबल नहीं होगी। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज कि क्या कंडीशंस हैं। बाद में ऐसा तो ना हो कि आपने एडमिशन ले लिया, कॉलेज बोल रहा है इतना फाइन इस चीज़ का बिकॉज आपकी अटेंडेंस नहीं है। तो वो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्या वो यूनिवर्सिटी बाद में चेंज हो जाएगी। देन फोर्थ चीज़ कि आप कितनी अटेंडेंस दोगे, असाइनमेंट्स के लिए, फॉर्म्स के लिए क्या कम्युनिकेशन वे रहेगा, क्या सारी चीज़ें हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए एग्जाम्स के लिए, सिलेबस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उसका क्या सोल्यूशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे कहीं ना कहीं आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो जो आपको अटेंडेंस पे रिलैक्सेशन दे सकते हैं, आप अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हो। पैरेलली अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर जो भी सिचुएशन है, आप अपनी डिग्री कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई छोड़ दी है, आप डिग्री कंप्लीट करना चाह रहे हो, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके लिए व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स 9111400222। आई विल रिपीट इट अगेन 9111400222। आप इस पे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ, यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज मैं जा नहीं सकता हूँ, तो प्लीज़ यार उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहो स्टूडेंट खबरी के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.